यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब एक बार फिर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ये 2025 में यूपी का पहला बैटल ग्राउंड होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव अपनी ताकत आजमाएंगे। यूपी की सबसे चर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे। ये दरारवादी पार्टी है। जब अयोध्या के लिए सौभाग्य आया तो इन रामद्रोहियों को तो परेशानी होगी ही होगी। यूपी में 2025 के चुनावी संग्राम की शुरुआत अयोध्या से हो रही है, जिसे 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व की छवि और मजबूत तैयारी के साथ मैदान में हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी रणनीतिक सूझबूझ के दम पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने को तैयार है। बीते 2 हफ्ते में योगी आदित्यनाथ 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। कल मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए एक रैली भी करने जा रहे हैं। 11 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव में भी शामिल होंगे। आज आपने देखा होगा अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, परेशानी समाजवादी पार्टी को। अयोध्या में विकास क्यों हो रहा है, ये परेशानी उनकी है। आज अयोध्या में देश के लिए कनेक्टिविटी है और कुछ ही दिनों के बाद इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या जुड़ने वाला है। जब अयोध्या के लिए सौभाग्य आया तो इन रामद्रोहियों को तो परेशानी होगी ही होगी। इस समय यूपी महाकुंभ के रंग में रंगा है। महाकुंभ का आयोजन भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। करोड़ों श्रद्धालु जब प्रयागराज में जुटेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा लहर और हिंदुत्व का रंग और गहरा होगा। योगी आदित्यनाथ इस धार्मिक आयोजन के जरिए अपनी छवि को और मजबूत करने में लगे हैं, जिससे मिल्कीपुर में जीत की राह आसान होगी। नवंबर में यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 7 और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की संसदीय सीट अयोध्या पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया था। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कुंदरकी में बीजेपी की जीत को संभल हिंसा से भी कनेक्ट कर दिया। और जो इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। जानबूझ कर करके कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। मिल्कीपुर का उपचुनाव योगी बनाम ऑल के तौर पर देखा जा रहा है। जहां योगी अकेले अपने दम पर लड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्कीपुर के लिए योगी आदित्यनाथ ने नए सिरे से जो टीम बनाई है, उसमें मंत्रियों की संख्या डबल कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ के साथ कुल 6 मंत्री मिल्कीपुर कैंपेन में जुट गए हैं। नए साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जनवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। कुछ दिनों पहले योगी ने मिल्कीपुर में सौगातों की बारिश की थी। इस दौरान वो अखिलेश पर जमकर बरसे थे। और परिणाम क्या था, ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी।
बीजेपी की ही तरह समाजवादी पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर सीट जीतना प्रतिष्ठा का मुद्दा है। मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और अब अयोध्या से अवधेश प्रसाद के लोकसभा पहुंचने के बाद अपना गढ़ बचाना अखिलेश के लिए नई चुनौती बन चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश जानते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का मुकाबला सीधे तौर पर संभव नहीं है, इसलिए वो स्थानीय मुद्दों को चुनावी चर्चा का सेंटर पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं राम मंदिर, महाकुंभ और योगी की भगवा छवि बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मिल्कीपुर का ये उपचुनाव केवल एक सीट का सवाल नहीं, बल्कि ये 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगा। अब ये देखना अहम होगा कि योगी की भगवा लहर के बीच अखिलेश की रणनीति कितना असर दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ मनाया जा रहा है, जिसके लिए योगी सरकार जी जान से जुटी हुई है, जिसके चारों